किसी भी तरीके का कोई शुल्क नहीं है, सब कुछ निःशुल्क है। दर्शन लाइन में लग के जो भी यहाँ मंदिर के नियम है उनको फॉलो करके आप दर्शन कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ एक जल की प्रक्रिया है, तो वो जल प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया रहती है? जल अगर आप अपने घर से बोतल लेके आए तो यहाँ एक नल है, उसमें से भरिए, आप उसको हमसे अभिमंत्रित कराइए और घर ले जा सकते हैं। अगर आप बोतल लेके नहीं आए तो यहाँ एक शॉप पे बोतल मिलती है, वो जल जो होता है वो हमारा अभिमंत्रित करा हुआ जल होता है, उसको भी आप ले जाके आप घर पे आप ले जा सकते हैं। जैसे कि भी यहाँ काफ़ी दूर से लोग चल के आते हैं, ऐसी परेशानियाँ लेकर आते हैं जो पिछले बहुत दिनों से दूर नहीं हो पा रही, तो क्या मान्यताएं रहती हैं यहाँ? वो तो आप सब लोग यूट्यूब पे इस समय देख ही रहे होगे। मनोना धाम एक ऐसा धाम है जो लोग बहुत चीज़ों से परेशान हैं, बहुत ऐसे रोगों से ग्रसित हैं, वो यहाँ एक झटके में ठीक हो रहे हैं। तो बाबा की असीम कृपा है, और असीम कृपा होने की वजह से बाबा यहाँ पर एकदम व्यक्ति को ठीक करते हैं। जैसे कि बाबा जी हर कहीं भी जाते हैं हम, तो वहाँ ट्रस्ट देखने को मिलता है, तो यहाँ ट्रस्ट कमेटी या किस तरह की यहाँ व्यवस्था चलाई जाती है? यहाँ मंदिर का ट्रस्ट है, बाकायदा श्री श्याम जी मंदिर कमेटी करके ट्रस्ट बना हुआ है, और ट्रस्ट के माध्यम से, और ट्रस्ट का भी मामला ये है कि यहाँ किसी भी तरीके से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, तो ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट के माध्यम से मंदिर का निर्माण हो रहा है। लोगों के रुकने की, श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनके रुकने की, खाने की, पीने की, तो यहाँ और आगे क्या व्यवस्था की? यहाँ रुकने की भी व्यवस्था है, यहाँ पर इस समय निःशुल्क चल रही है। खाने में यहाँ जो होटल है वो 30-40 रुपये में खाना देते हैं, भोजन देते हैं, उनकी व्यवस्था होती है। कोई कभी ऐसे भी लोग आ जाते हैं जिनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं होती है, तो मंदिर कमेटी भी उनकी व्यवस्था कराती है। तो यहाँ एक जैसे हारे के सहारे के नाम से इनको जाना जाता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि हारे के सहारे क्या अर्थ होगा? बिल्कुल कृष्ण भगवान ने हठ श्याम बाबा के लिए मतलब एकदम वरदान दिया था कि कलयुग में आप घर घर में पूजे जाओगे और हारे का सहारा बनोगे। जो व्यक्ति हर जगह से हार के आ जाएगा और आपके दरबार में आएगा, उसका आप सहारा बनोगे, निश्चित बनोगे, और बाबा बन भी रहे हैं। यहाँ व्यक्ति ऐसी चीज़ों से ग्रसित होकर आ रहा है और एकदम चेहरे पे मुस्कान लेके जा रहा है, और वो मुस्कान सारे लोग देख सकते हो, आप फील्ड में जाके लोगों से पूछ सकते हो जाके। और दूसरी सबसे मेन चीज़ है, यूट्यूब पे भी सारे वीडियो पड़े हुए हैं, एक भी वीडियो मनोना धाम का एडिट नहीं है, जैसा जिसने बोला वैसे ही उसको डाल दिया है। यही यहाँ की खासियत है, तो यही वजह है कि लोग दूर दराज से आ रहे हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और देशों से भी लोग यहाँ आ रहे हैं। तो जैसे कि अगर बात की जाए आपके निजी जीवन की, तो उसमें पहले से और अब में क्या बदलाव? मेरे निजी जीवन के बारे में तो यहाँ सभी लोग जानते हैं, क्योंकि मैं लोकल का ही हूँ। अक्सर क्या देखा होगा आपने, कोई भी साधु संत महात्मा सन्यासी होता है तो वो अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे जाके आश्रम बनाता है और वहाँ जाके शुरुआत करता है। ये भी एक अपवाद है मनोना के लिए। मैं मनोना का ही रहने वाला, मनोना में अपनी ही भूमि पर मंदिर बना के और यहाँ लोगों को ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि लोकल के लोग मेरे बारे में, पुरानी जिंदगी के बारे में भी सब जानते हैं और आज की लाइफ के बारे में भी सब लोग देख रहे हैं। सब कुछ खुली किताब है, तो अपने बारे में ज़्यादा बताना कोई महत्व नहीं रहता है। जैसे कि पहले गाँव का जो नाम था वो मनोना था, अब मनोना धाम हो गया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये बाबा की असीम कृपा, इस भूमि पर उन्होंने मनोना धाम बना दिया, और मनोना धाम बनाने के से अलग है कि पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। खाटू नहीं जा पाते थे, तो खाटू लगातार 1 साल हम 2018 से 19 तक लगातार खाटू गए, 1 महीना भी हमारा मिस नहीं हुआ। अगर घर में कोई प्रॉब्लम भी है तब भी वहाँ पहुँचते थे हम। हुआ क्या, जब कोरोना काल लगा और लॉकडाउन की खबर जब हमें खाटू में मिली, तो हमने बाबा से कहा, हमने बाबा आप एक काम कर दो हमारे कहने से। और जो स्टील का जीना बना हुआ है वहाँ खाटू में, वहाँ उस पर खड़े होकर हम थोड़ा सा भावुक हो गए थे, आंखों से आंसू भी आ रहे थे हमारे। हमने बाबा आप हमेशा हमारे साथ चले जाओ, इतना कहा। लेकिन हमें ये महसूस तब हुआ जब यहाँ पर चमत्कार शुरू हुए, तब हमें महसूस हुआ बाबा तुम्हारे साथ आगे खाटू से। आज ये होता है जब राजस्थान से लोग इधर को आते हैं, तब हम समझते हैं कि बाबा तो यहाँ, बाबा को तुम उसी दिन ले आए थे और आज यहाँ लाए हैं। इसी वजह से देखो बाबा के मंदिर हिंदुस्तान में हर जगह है, लेकिन चमत्कार मनोना धाम पे क्यों हो रहे हैं? उसकी वजह है कि बाबा यहाँ पर पूर्ण रूप से विद्यमान है। बाबा अगर यहाँ पूर्ण रूप से विद्यमान नहीं होते, चमत्कार हो ही नहीं सकते थे। बाबा ही चमत्कार कर रहे हैं, और बाबा के चमत्कार होने की वजह से ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले अगर सोशल मीडिया की बात किया, तो उस पर एक आपके बारे में टिप्पणियां की गई थी कि कार, संपत्ति या इन सब बारे में, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये सब चीजें तो आजकल सब ऑनलाइन चीजें हैं, कोई भी मेरे नाम से जाके ये भी दिखा दे कि मेरे नाम पे साइकिल भी हो, ठीक। और देने की बात बाबा ऐसी करते हैं कि अभी एक भक्त ने, बरेली के भक्त सोनू पटेल, उन्होंने मुझे फॉर्च्यूनर गिफ्ट करी थी, और एक भक्त ने अभी मुझे ये आईफोन गिफ्ट करा है, ठीक। तो जब बाबा जब देते हैं तो बाबा किसी भी माध्यम से दे सकते हैं, जबकि खुद का मेरा अपना कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें देखो, भगवान राम के लिए भी लोगों ने टिप्पणियां करी, कृष्ण के लिए भी करी, और जो यहाँ पर आज महापुरुष हुए उनके लिए भी टिप्पणियां करी गई। तो मेरे बारे में अगर कोई टिप्पणी करता है तो मैं तो एक आम इंसान हूँ,
तो मैं तो इस चीज़ को मानता ही नहीं हूँ। मेरा मकसद है लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना, लोगों के घर में खुशियाँ लाना, उसमें मैं कामयाब हो रहा हूँ। बाबा मेरा साथ दे रहे हैं, बाबा की पूरी कृपा मुझ पर है कि लोगों के चेहरे पर मैं मुस्कान ला पा रहा हूँ और लोगों के घर में खुशियाँ ला पा रहा हूँ। यही मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य है, बाकी कोई महत्वाकांक्षा है ही नहीं। जी, जैसे कि अगर चुनाव की अगर बात की है, राजनीति की अगर बात की है, तो उस पर आपकी क्या राय है? फिलहाल मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है चुनाव की, लेकिन बाबा का कोई अगर संकेत होगा, बाबा अगर इस तरीके से कुछ करेंगे तो पीछे भी नहीं हटूंगा। न्यूज़ 9 नेटवर्क के माध्यम से आप श्रद्धालुओं के लिए, दर्शकों के लिए क्या संदेश देना मैं सिर्फ चाहेंगे? यही कहूँगा, पूरे भाव के साथ मनौना धाम आए, यहाँ के जो नियम है उनको फॉलो करें, यहाँ के जो सेवादार हैं उनका सम्मान करें और बहुत मन से यहाँ दर्शन करें। मुझसे अगर 1% ना भी मिल पा रहे हो, बाबा के आप दर्शन भी कर रहे हो, तब भी आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों की इच्छा होती है कि महंत जी से मिलें। अब यहाँ 1 लाख लोग आ रहे हैं, सबसे मुझसे मिल पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। फिर भी मैं 21 घंटे तकता हूँ, कोई भी आके चेक कर सकता है यहाँ पर। और कल मैं बहुत लंबी यात्रा करके आया था, आध्यात्मिक यात्रा, उसके बावजूद आने के पहले जल बाद में पिया, पहले मैंने पेशेंट ही देखे थे और 3 दिन के पेशेंट सब रुके हुए थे। सोचो कई घंटे लगे होंगे मुझे पेशेंट देखने में। पेशेंट मेरे जो यहाँ भक्त आ रहा है वो मेरे लिए सबसे सर्वोपरि है। भक्ति ही भगवान है। अगर यहाँ बाबा आए हैं तो बाबा को कौन लाया है? यहाँ जो दंडवत लगा के आ रहे हैं वही तो बाबा को लाए हैं। जो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए जो पूरी श्रद्धा भाव से लोग आ रहे हैं वही तो बाबा को यहाँ लाए हैं। तो मेरे लिए लगता है कि कोई भी भक्त यहाँ से निराश होकर ना जाए। अगर एक भक्त भी यहाँ से निराश होकर जाएगा तो बाबा मुझे कहेंगे तुम्हें जिस ड्यूटी पर हमने रखा है इसलिए रखा है कि तुम लोगों को निराश करो। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं सबके लिए यहाँ पर मिलूं, सबको टच करूं। लोगों को लगता है कि महंत जी के टच करने से लोग ठीक हो जाते हैं, वीडियो में भी ऐसा कुछ है भी, तो मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए टच करूँ और इसीलिए टच करके आशीर्वाद देता हूँ। बहुत से संत महात्मा देखा हूँ दूर से आशीर्वाद देते हैं, करंट आ रहा है कि इसमें सिग्नल आ रहा है, इसमें जा रहा है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं, सबको टच कर सबको गले लगाते हैं। चाहे किसी भी रोग का कोई भी रोगी हो उसको गले लगाते हैं। यही मनौना धाम की एक तरीके से चमत्कारिक मामला है, चमत्कारिक महत्व है। उस चमत्कारिक महत्व की वजह से लोग यहाँ ठीक हो। अभी हमारे साथ आपने देखा कि जो मनौना धाम के महंत जी हैं मोमिंदर सिंह चौहान जी, इनसे हमने कुछ खास बातचीत की। हम कैमरा पर्सन नितिन उपाध्याय के साथ नीलांश राठौर, न्यूज़ 9 नेटवर्क के साथ। और कुछ